हमारे किचन में मौजूद सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से हम अपने गंदे बाथरूम की टाइल्स और टाइल्स के जॉइंट्स को बग़ैर मेहनत बग़ैर रगड़े बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं बिना किसी केमिकल और एसिड के। टाइल्स को चमकाने का ये तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपके पैसों की भी बचत होगी और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। इसके अलावा एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे बाथरूम में लगा ये वाटर टैंक कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा साफ़ रहेगा, जंक नहीं लगेगा। आज की वीडियो में बहुत से क्लीनिंग टिप्स और क्लीनिंग हैक्स शेयर किए गए हैं जो कि आपकी होम मेकिंग को बहुत आसान बना देंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज का पहला हैक देख लेते हैं। इस हैक के लिए हमें एक स्पंज चाहिए होगा। अगर आपके पास घर में कोई पुराना स्पंज मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्कॉच ब्राइट आपके पास मौजूद है तो आप उसका स्पंज कट करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्पंज है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा स्पंज है, तो मैंने इसको सेंटर से काट लिया है छुरी की मदद से और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं मैंने कितनी रखी है। उसके बाद आपने स्पंज के सेंटर में भी कट लगा देना है। मार्क करके कट लगा लीजिए या फिर डायरेक्ट इसी तरह से कट लगा लीजिए। ये देखें, करीब से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने कट लगाने के बाद इसके सेंटर से एक लाइन निकाल लेनी है ताकि इसके सेंटर में गैप आ जाए और इसी को हमने इस्तेमाल करना है। अगर आप भी मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर हैं, वॉइस ओवर करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए हमें एक माइक की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उससे जब वॉइस ओवर करें तो हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए। या फिर बग़ैर माइक के रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल को मुंह के पास लाकर फिर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है और फ़ैन की आवाज़ आती है या फिर सांस की आवाज़ भी आती है। अगर आपके पास कोई अच्छा माइक नहीं है तो आप इस तरह से स्पंज को कट करके यूज़ कर लें। जितना भी नॉइस होगा वो इस स्पंज की वजह से कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो क्या होता है कि जब भी हम किचन में खड़े होकर बर्तन वॉश कर रहे होते हैं ना, तो बर्तन वॉश करते हुए कपड़ों पर हमारे बहुत ज़्यादा पानी की छींटें आती हैं जिससे कि हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो उस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम रहेगी, कपड़े गीले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा छींटें आती हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा पुराने कपड़े होते हैं ना, टॉवल हैं या टी शर्ट्स हैं या आपका कोई पुराना दुपट्टा है, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना टॉवल लिया है। आप इसको इस तरह से कट भी कर सकते हैं लंबाई में, या फिर आप इसी तरह से इसको डबल ट्रिपल फोल्ड कर लीजिए। अगर कट करके यूज़ करेंगे तो ये 3-4 इस तरह की आपके पास पट्टियाँ सी बन जाएंगी लंबी लंबी। तो उसको आपने ना यहाँ पर सिंक के फ्रंट पे रखना है जहाँ आप खड़े होते हैं। अब जैसा कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास कट करके मैंने रखा हुआ है जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी डेली रूटीन में। जब भी मुझे बर्तन वॉश करने होते हैं तो मैं इसको डबल करके यहाँ पर आगे लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो जितनी भी पानी वगैरह होता है ना, छींटे वगैरह, वो सारी टॉवल के ऊपर आती हैं। ये फ्रंट का एरिया अगर गीला भी होता है ना तो ये टॉवल सारा उस पानी को सोख लेता है और जब बर्तन धोने का काम ख़त्म हो जाता है तो इसको मैं धूप में डाल देती हूँ। इस तरह से पानी की छींटें भी नहीं आती हैं और कपड़े भी गीले नहीं होते हैं। तो आप भी इस हैक को ट्राई करके देखिएगा। हमारा नेक्स्ट किचन हैक देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आटा गूंथते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और उस पतले आटे से जब हम रोटियां पकाते हैं ना तो वो रोटियां बहुत ज़्यादा चिपकती हैं चकले बेलन के ऊपर, जिसकी वजह से ना चकले बेलन के ऊपर बहुत ज़्यादा आटा चिपका रह जाता है। तो इसको वॉश करने का बहुत ही वैसे तो आसान तरीका है। इसको थोड़ी देर के लिए यानी 10 से 15 मिनट के लिए आप गीला करके छोड़ दीजिए। ये सारा आटा फूल जाता है और साफ़ हो जाता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, फ़ौरन से आपको रोटी बनानी है, इसको यूज़ करना है, तो फ़ौरन से हम इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ना आपने क्या करना है कि सिर्फ मैंने चकला बेलन को गीला कर लिया है और अब मैंने इंतज़ार नहीं किया है, बस एक गिलास उठाया और उससे मैंने ना इसको खुरच दिया जितना भी इसके ऊपर आटा लगा हुआ था। और आप देखेंगे विद इन अ मिनट सारा आटा जो है ना, जितना भी हार्ड हुआ वो होगा ना, फ़ौरन से साफ़ हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आपने चकला बेलन को पहले भिगो कर रखना है और जब आटा फूलेगा और फिर
इसको हम साफ़ करेंगे। और आप देखें फ़ौरन से सारा आटा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो चकले बेलन के ऊपर जो आटा चिपक जाता है ना, उसको छुरी से खुरचते हैं, साफ़ करते हैं, लेकिन ना इससे छुरी के निशान पड़ जाते हैं चकले बेलन पे, क्योंकि ये वुड का होता है ना, तो लाइनें पड़ जाती हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो छुरी का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ग्लास बहुत स्मूथली तरीके से ना जब आप राउंड राउंड घुमाएंगे तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट हैक देख लेते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरह का जो पंप होता है ना, किसी भी हैंड वॉश की बोतल का हो सकता है या फिर किसी शैम्पू की खाली बोतल में से आप इस तरह का एक पंप निकाल लीजिए, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, एक छुरी लेनी है और इसका जो पाइप है ना, उसके नीचे हमें 2-3 इस तरह से ऊपर नीचे कट्स लगा लेने हैं हल्के हल्के से, और ना इसको आपने थोड़ा सा खोल लेना है इस तरह से, ताकि ना इसके जो ये एजेस है ना ये निकल जाएँ। अब जो है ये बेकार पाइप एक बहुत ही यूज़फुल टूल बन चुका है। तो इस टूल को हम ले जाते हैं अपने बाथरूम में, और हमारा जो वॉश बेसन होता है ना, इसके अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा बाल फंस जाते हैं, कचरा फंस जाता है, या फिर ये ड्रेनेज इसका ब्लॉक हो जाता है। तो आपने इसको यूज़ करना है, इस पाइप को, इसकी जो ड्रेनेज है उसके होल्स में जब आप इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे ना, तो इसके अंदर जितना भी कचरा फंसा हुआ होगा, बाल फंसे हुए होंगे, या फिर इसमें पानी रुक जाता है, निकलता नहीं है, इस टूल की मदद से लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, पानी आसानी से गुजरेगा, सारा कचरा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर हमने कट्स लगाए थे ना, तो उसकी वजह से जितना भी गंद वगैरह होगा ना, बाल वगैरह, वो सारे निकल जाएंगे। इस टूल को आप वॉश बेसन के अलावा सिंक में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस टूल को आप अपने बाथरूम की नालियों के अंदर भी बाल फंस जाते हैं, पानी नहीं गुजर पाता है, तो उसके लिए भी आप इससे सफाई कर सकते हैं। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपकी जान छुड़ा देगी। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, और इनको हमने छिलकों के साथ ही रखना है, इसके छिलके नहीं उतारने हैं। इसके अलावा हमने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं ना मिर्चें, वो वाली मिर्चें आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास हरी मिर्चें तेज़ वाली नहीं है तो आपने ना गोल साबुत लाल मिर्चें होती हैं ना, आपने उसका इस्तेमाल कर लेना है। हरी मिर्चें और लहसुन को हमने क्रश कर लिया है, और इसके अंदर ना हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, और इसके अंदर 1 चम्मच हमने नमक भी डाला है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे, या फिर अगर आपने रात में बनाया है ना, अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जितना भी चीज़ों का फ्लेवर होगा ना, वो सारा पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमने ना इसको छान लेना है, और इस पानी को ना हम यूज़ करने वाले हैं। इस पानी को इस्तेमाल से ना हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। पानी को छान लेने के बाद एक स्प्रे बॉटल के अंदर डालकर हम रख लेंगे, और इस स्प्रे को हम यूज़ करेंगे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा मैसेज सब कर रहे हैं कि छिपकलियों का कोई इलाज बताएं, तो इस स्प्रे से आप छिपकलियों को भी दूर भगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके घर में छिपकलियाँ हैं, अपने किचन में रात के वक्त आप अपने टॉप काउंटर पर, चूल्हे के नीचे और दीवारों पर इस स्प्रे को कर दें, आपके घर से छिपकलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। हमारे बाथरूम में जो ये वाटर टैंक लगा होता है ना, अक्सर क्या होता है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर जो इसका पंप है ना, उसने पानी लेना बंद कर दिया है। तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, या फिर ये ख़राब ही ना हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि हमारा जो वाटर टैंक है ना, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, तो इसके अंदर जंक लग जाता है, या इसके पार्ट्स लोहे के हैं तो इसके पार्ट्स के अंदर जंक लग जाता है, और खारा पानी इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हार्ड वाटर के स्केल्स जम जाते हैं इसके पार्ट्स में, इसकी लाइनों में, जिसकी वजह से ये पानी उठाना बंद कर देता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे, किसी भी आप झाड़ू से या ब्रश मार के इसकी क्लीनिंग कर लीजिए, और इसके अंदर जितनी भी मिट्टी या स्केल्स वगैरह है ना, आप इसको 2-3 दफ़ा इसका पानी निकालेंगे ना, तो ये सारी मिट्टी इसके अंदर से निकल जाएगी। वाटर टैंक को साफ़ करने के बाद इसके अंदर अब हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसके इस्तेमाल से आपका वाटर टैंक हमेशा साफ़ रहेगा। इसकी लाइनें, इसकी जो पाइप हैं, अंदर के पार्ट्स हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ रहेंगे, उनमें जंक नहीं लगेगा, मिट्टी नहीं जमेगी, खारे पानी के हार्ड वाटर के स्केल्स नहीं जमेंगे, और ये पानी भी सही तरह से उठाएगा, जैम नहीं होगा। तो इसके अंदर ना हमने बाथरूम क्लीनर डाला है, हार्पिक या जो भी टॉयलेट क्लीनर आप यूज़ करते हैं ना, वो डाल दीजिए। उसके इस्तेमाल से क्या होगा कि इसके पार्ट्स हैं ना, वो बिल्कुल साफ़ रहेंगे। तो वीक में 1 से 2 मरतबा
आपने इस प्रोसेस को ज़रूर दोहराना है। इससे आपका वाटर टैंक जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फ्लैश है ना वो भी बिल्कुल साफ़ रहेगा। इसके अंदर भी मिट्टी जम जाती है, इसकी किनारियों में अंदर की तरफ गंदगी जम जाती है, पिलाहट जम जाती है, जिसे साफ़ करने के लिए कोई ब्रश भी इन पार्ट्स के अंदर तक नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फ्लश को भी साफ़ रख सकते हैं और वाटर टैंक भी साफ़ रहेगा और वाटर टैंक आपका ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि उसकी लाइनें बिल्कुल साफ़ रहेंगी। ये आपने डेली नहीं करना है, बस हफ्ते में एक बार ही आपने इसको ट्राई करना है और उम्मीद है कि ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारी अगली टिप भी बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने से रिलेटेड है। टाइल्स के जॉइंट्स या फिर ग्राउट्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनको हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, दोबारा से वाइट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम की टाइल्स पर हार्ड वाटर के स्केल्स जम गए हैं या साबुन के निशान जम जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो घरेलू टोटके से आप किस तरह से अपने बाथरूम की टाइल्स को और इन जॉइंट्स को आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से आपके बाथरूम की टाइल्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, ग्राउट्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। इसके लिए हमें एक बर्तन की ज़रूरत होगी और आपने इस बर्तन को देखकर डर नहीं जाना है। ये बहुत पुराना और बिल्कुल समझें बेकार बर्तन है। इसको मैं किचन के कामों में कुकिंग के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ नालियों में जब मुझे पानी डालना होता है ना गर्म करके, तब भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक गिलास पानी लिया है और उसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और उस गर्म पानी के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड, जिसे लेमन सॉल्ट भी कहा जाता है। 1 चम्मच भरकर आपने गर्म पानी के अंदर डालना है। पानी जब अच्छी तरह से तेज़ गर्म हो जाएगा तो इस पानी को हम अपने बाथरूम में लेकर आ जाएंगे और इस गरम पानी को हम अपनी बाथरूम की टाइल्स पर डालेंगे। टाइल्स के जो ग्राउट्स हैं, जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर जब आप डालेंगे ना, डालते ही आपने क्या करना है, सिर्फ एक ब्रश लेना है और उसको जब आप हल्का सा मारेंगे आप देखेंगे सारी मिट्टी, इसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी उबलकर बाहर आ जाएगी, बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। तो ये देखें हल्का सा मैं ब्रश मार रही हूँ, फ़ौरन ये बिल्कुल साफ़ हो रहा है। और अब ये देखें कितने सारे यहाँ पर स्टेन्स लगे हुए हैं, खारे पानी के निशान होते हैं ना, जो साबुन के दाग जम जाते हैं, जो रगड़ने से भी साफ़ नहीं होते हैं। इस वक्त मेरा बाथरूम जो है ना मैंने साफ़ किया हुआ है, ये निशान नहीं साफ़ होते हैं, इनकी क्लीनिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर भी ना हमने गरम पानी डाला है। पानी अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आपने इस पानी को फ़ौरन से दोबारा गर्म करना है। अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद ही आपने इस गर्म पानी को अपने बाथरूम की टाइल्स पर डालना है, ग्राउट पर डालना है, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना स्टेन्स हैं वहाँ आपने डालकर इसको साफ़ करना है ब्रश की हेल्प से। आसान तरीका है बाथरूम की टाइल्स को साफ़ करने का और टाइल्स के जॉइंट्स को साफ़ करने का। आपको हार्पिक या फिर किसी भी एसिड की क्लीनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टाइल्स को चमकाने के लिए। और आपके सामने ही मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है टाइल्स को साफ़ करने में। वॉश करने के बाद ये फाइनल रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं बिफ़ोर और आफ्टर का। पहले कितनी ज़्यादा गंदी टाइल्स हो रही थी, ग्राउट्स कितने ज़्यादा गंदे हो रहे थे और अब बाथरूम की टाइल्स बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो वीडियो में नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो आपको ग्राउट नज़र आ रहा है ना, आप समझेंगे ये क्लीन नहीं हुआ, इसका रिज़ल्ट तो आया ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये वाली जो ग्राउट है ना ये टूटी हुई है, क्योंकि बाथरूम काफ़ी ज़्यादा पुराना है, रेंटेड हाउस है, तो हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ये ग्राउट जो है ना ये टूट गई है। सीमेंट नज़र आ रहा है, जो इसके ऊपर वाइट सीमेंट लगा हुआ होता है ना वो टूट गया है, तो इसकी वजह से आपको काली लाइनें नज़र आ रही हैं। तो जगह जगह आपको डॉट से नजर आएंगे ना, तो ये ग्राउट्स टूटी हुई हैं। अदरवाइज़ जो है ना हमारा बाथरूम बिल्कुल साफ़ हो गया है, ग्राउट्स भी बहुत आसानी से साफ़ हो गई हैं, टाइल्स जो है ना वो बहुत अच्छे से चमक गई हैं। तो आप इस आसान से आइडिया को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपने टॉयलेट की सीट को क्लीन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसे बाथरूम की टाइल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।